योग सिद्धांत 10वां परिच्छेद भव प्रत्यय और योग। कल हम पढ़ रहे थे कि जो योगी अभ्यास करते करते प्रकृति लीन हो जाते हैं उनका भी चित्त साधिकार होने से जन्म ग्रहण करता है और उसको भी जन्म से योग प्रतीति हो जाया करती है। इस सूत्र पर भगवान व्यास देव जी का भाष्य सुनिए। विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय ते ही स्वसंस्कारोपगेन चित्तेन कैवल्य पदमिवानुभवन्तः स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकमतिवाहयन्ति तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने कैवल्य पदमिवानुभवन्ति यावन्न पुनरावर्तते अधिकारवशात् चित्तमिति तथा जातीयकम अतिवाहयन्ति तथा प्रकृतिलयः साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने कैवल्यपदमिवानुभवन्ति यावन्न पुनरावर्तते अधिकारवशात् चित्तमिति। विदेह और प्रकृतिलीन योगियों के विषय में वायु पुराण में लेख मिलता है। 10 मनवंतराणि तिष्ठन्तीन्द्रिय चिंतकाः भौतिकाश्च शतं पूर्णं सहस्रः त्वाभिमानिकाः बौद्धा 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः पूर्णं शतसहस्रन्तु तिष्ठन्ति अव्यक्तचिन्तकाः निर्गुणं पुरुषं प्राप्य काल संख्या न विद्यते। जो पुरुष इंद्रियों का चिंतन करते हुए गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, शब्द तन्मात्र आदि इंद्रिय तत्वों का चिंतन करते हुए प्रकृतिलीन होते हैं, वे लोग 10 मनवंतर तक प्रकृतिलीन रह करके कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं। उसके पश्चात साधिकार चित्त होने से उनको पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है और इसी प्रकार से 100 मनवंतर तक महाभूतों का साक्षात्कार करने वाले और भौतिक साक्षात्कार कर लेने पर अहम वृत्ति को धारण कर लेने वाले 1000 मनवंतर बौद्धेय साक्षात्कार करने वाले और 10,000 मनवंतर तक विगत ज्वर होकर के अपने आप को कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त 100 सहस्र मनवंतर अव्यक्त प्रकृति में लीन रहने वाले योगी स्वयं को कैवल्य जैसे सुख के उपभोक्ता अनुभव करते हुए चित्त साधिकार होने से पुनर्जन्म ग्रहण करते हैं और उनको भी योग की प्रतीति हो जाया करती है। निर्गुणम पुरुषम प्राप्य काल संख्या न विद्यते। इससे आगे गुणाधिकार समाप्त हो जाने पर जब मनुष्य निर्गुण चैतन्य को प्राप्त कर लेता है तो उसके चित्त का अधिकार समाप्त हो जाता है। गुणों का गुणों में अवस्थान हो जाता है। पौड़ी दर पौड़ी जुड़ा हुआ भवजाल टूट जाता है। सब संशय नष्ट हो जाते हैं। कर्म बंधनों का क्षय हो जाता है तथा हृदय ग्रंथि खुल जाती है। ऐसा योगी पूर्ण रूपेण कैवल्य पद का अनुभव करने वाला बन जाता है। यही पराकाष्ठा है और यही परागति है। सारांश यह है कि विदेह और प्रकृतिलीन योगियों को जन्म ही से बिना किसी प्रकार की साधना के योग प्रतीति होती है। यद्यपि ये लोग योग भ्रष्ट हैं, फिर भी इनका जन्म जन्मांतरकृत श्रम व्यर्थ नहीं जाता। श्रीमद् भगवद गीता में इसी विषय को लेकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न उपपद्यते। हे श्री कृष्ण, जो साधक योग से विचलित मन वाले हो गए हैं, श्रद्धा उनमें पूर्ण रूपेण कायम है किंतु पुरुषार्थ नहीं बन पाता, ऐसे साधक योग संसिद्धि को प्राप्त न होकर के किस गति को प्राप्त होते हैं। कहीं विमूढ़ भाव को प्राप्त हुए वह साधक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर आधारहीन आकाश में फटे हुए बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय का नाश करो। इस संशय का निवारण करने वाला तुमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद् दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते अविशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते।
इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उस व्यक्ति का लोक परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता, क्योंकि कल्याण मार्ग में चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। ऐसा योगाभ्यासी व्यक्ति स्वकर्म दुर्विपाक से योग भ्रष्ट हो ही जाए तो वह पुण्यात्माओं से सेवित उत्तम लोगों को प्राप्त करके लंबे समय तक वहाँ के सुखों को भोगता हुआ फिर मनुष्य लोक में आकर के पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म ग्रहण करता है। यहाँ पवित्र श्रीमानों का अर्थ उन लोगों से है जो परोपकार के लिए कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाते हैं, अन्न क्षेत्र चलवाते हैं, साधु महात्मा और तपस्वियों की सेवा करते हैं तथा योग परायण रहते हैं, वही लोग पवित्र श्रीमान कहलाते हैं। ऐसे श्रीमानों के घर में उस योग भ्रष्ट साधक का जन्म महान पुण्य लोक स्वर्ग आदि का उपभोग हो जाने के बाद होता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के ही घर में उसका जन्म होता है। इस प्रकार का जन्म प्राप्त करना भी अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे जन्म को पाकर के वह साधक अपने पिछले जन्म के अभ्यास से प्रेरित होकर पुनः योगाभ्यास के लिए दृढ़तर प्रयत्न करता है। यह तो योगाभ्यास की श्रेणी है। इसके अतिरिक्त योग का जिज्ञासु भी कर्मकांड से आगे निकल जाता है और उसके बाद प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगतिम। लगातार प्रयत्न करता हुआ वह साधक पाप रहित होकर के अनेक जन्मों के अभ्यास से परम श्रेय को प्राप्त करता है। योगी का दर्जा सबसे उत्तम है। भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः। योगियों का दर्जा तपस्वियों से, ज्ञानियों से, परम ज्ञानियों से सब प्रकार से उत्कृष्ट है, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी ही बनो। इस प्रकार विदेह और प्रकृतिलीन योगियों को जन्म से ही योग की प्रतीति हो जाती है। जन्म जन्मांतरकृत अभ्यास और पूर्व उपार्जित पुण्य ही योगी का पग पग पर सहायक होता है। यह पूर्वाभ्यास ही योगिनो योग एवोपाध्याय के नियमानुसार उसका गुरु बन जाता है और साधक की पग पग पर मदद करता है। साधक उस सहायता को पाकर के उत्तरोत्तर प्रगति करता चला जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यदि वह जन्म जन्मांतर के प्रभाव से पवित्र योग मार्ग को पा जाए तो अल्हड़ आलसियों की तरह कालयापन ना करता रहे। कालयापन ना करता रहे। ऐसा करना अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ होना ही होगा। शास्त्र का सिद्धांत है, न तस्विनो योगः सिद्धयति, जो तपस्वी नहीं, न तपस्विनो योगः सिद्धयति, जो तपस्वी नहीं है उसका योग सिद्ध नहीं होता। सिद्धि चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह तत्परता के साथ तपश्चर्या करते हुए संयतीन्द्रिय होकर के अलग लाभ हो जाने पर भी अपनी साधना को करता ही जाए। ऐसा करता हुआ वह अवश्य अवश्य अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पुरुष रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।